हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में एचसीएफ और एलसीएम का अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एचसीएफ में अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है और इसे निकालने की विधि, दो विधि थी, उस गुणनखंड विधि और भाग विधि, इसका अध्ययन किया। उसके बाद लासा के अंतर्गत हम लोगों ने समापवर्त, अपवर्त और लासा निकालने की विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि का अध्ययन किया। इसके बाद जो लासा और मासा के अंतर्गत जो टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उसका अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है टाइप 1 में लासा तथा मासा में संबंध। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, पहली संख्या दी हुई है और हमें क्या प्राप्त करना है, दूसरी संख्या। तो हमारा फार्मूला ये है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 11, लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है 693, पहली संख्या दी है 77, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमारा फार्मूला क्या दिया हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या दी हुई है 77, दूसरी संख्या के बराबर में x माना हुआ है, महत्तम समापवर्तक हमारा दिया हुआ है 11 और लासा दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 693। ठीक है, 77 सब हो जाएगा 77x बराबर 11 गुणे 693। हम लोग क्या करेंगे, इसे इकट्ठे करेंगे क्योंकि आगे सॉल्व हो जाएगा x बराबर 11 गुणे 693 बटे 77। ठीक है, अब देखिए 11 से कट करते हैं, 11 है 11, 11 सते 77। ठीक है, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 9 63 और 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 99। अतः दूसरी संख्या बराबर ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 11, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 693, पहली संख्या 77 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। माना दूसरी संख्या बराबर x। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या दी 77 गुणे दूसरी संख्या के बराबर हमने x माना हुआ है, 77 गुणे x बराबर मासा हमारा 11 है और लासा 693। ये हो जाएगा 77x बराबर 11 गुणे 693। अब देखिए ये हमारा भाग गुणे में है, इधर आएगा 75 करें तो हो जाएगा भाग में, x बराबर 11 गुणे 693 बटे 77। देखिए यहाँ पे कट जाए 11 11, 11 से 77, फिर 7 से 693 को कट करेंगे, 6 9 63 और 6 9 63। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 99 और ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 99।
संख्याओं, अगला प्रश्न हमारा दो संख्याओं का गुणनफल पंद्रह सौ है, दोनों का महत्तम समापवर्ग 10 है, तो लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो लसा ज्ञात करना है। दिया है संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणे y बराबर दिया हुआ है 1500। ये हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड। मास बराबर दिया हुआ है 10, लासा क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। माना लासा बराबर x, तब फार्मूला होगा हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे प्लस। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है, का गुणनफल कितना है 1500 बराबर महत्तम समापवर्तक हमारा दिया हुआ है 10, लघुत्तम समापवर्तक बराबर हमने माना है x। ये हो जाएगा हमारा 1500 बराबर 10x। अब ये हमारा गुणे में पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1500 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर हो जाएगा हमारा 150, तो हो जाएगा लासा बराबर 150। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मास 10 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है x 10 x इंटू वाई 1500 है, मासा दिया हुआ है 10, लासा ज्ञात करना। तो लासा बराबर हमने मान लिया है x। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। दोनों का गुणनफल है हमारा 1500 बराबर मासा हमारा 10 है और लासा x। 1500 बराबर ये 10 का गुणा x हो जाएगा 10x, 1500 बराबर 10x, x बराबर 1500 बटे 10, एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 150 और लासा मिलेगा हमारा क्या 150। और अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा उसके मासा का 12 गुना है, मासा तथा लसा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, लिखने से पहले पहली संख्या बराबर 93, योग दिया हुआ है मास और मासा प्लस लासा बराबर 403। ठीक है, ये दिया हुआ है। माना मास बराबर x, लासा बराबर 12x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 12 गुना है, मतलब मासा अगर हमारा 12x होगा तो लासा हो जाएगा हमारा 12x। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं,
मस तथा लस का योग 403 मीन्स x प्लस 12x बराबर कितना दिया हुआ है 403। x 1x और 12x हो जाएगा हमारा 13x बराबर 403। x बराबर हो जाएगा 403 बटे 13। ठीक है, अब देखिए इधर से भाग देंगे। 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, 13 13। x बराबर हो जाएगा हमारा 31। अब देखिए x का मान हमें निकल गया 31 और x किसका मान है मस, मीन्स मस बराबर 31। तो लासा क्या होगा, लासा बराबर दिया हुआ है 12 गुणे x। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी 31, 12 गुणे 31 हो जाएगा 12 12 12 36 और 1 37। तो प्लस हो जाएगा हमारा 372। अब हम फार्मूला यूज करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास गुणे प्लस। ठीक है, दूसरी संख्या के बराबर मान लीजिए x मान लेते हैं यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर a। ठीक है, क्योंकि x मासा का माना है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा a। पहली संख्या क्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई 93 गुणे दूसरी संख्या बराबर a। मासा हमने क्या किया है कितना है 31 गुणे लासा है हमारा 372। ठीक है, 93 गुणा हो जाएगा 93 a बराबर 31 गुणे 372। देखिए इसको पक्षांतर करेंगे हो जाएगा a बराबर 31 गुणे 372 बटे 93। अब देखिए ये है जो 31 से कट जाएगा 31 93। ठीक है, अब देखिए 3 से कट करेंगे 3 1 3 3 दूनी 6 3 चौक 12। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 124 और यही हमारी दूसरी संख्या भी हो जाएगी जो हमारा प्रश्न में पूछा हुआ है। अतः दूसरी संख्या बराबर 124। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो संख्याओं का लस उसके मस का 12 गुना है, मस तथा लस का योग 403 है, उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या से दी हुई 93, मस तथा लस का योग दिया हुआ है 403। माना मस बराबर x तो हमारा लस हो जाएगा 12x। क्यों, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है दो संख्याओं का लस उसके मास का 12 गुना है, मतलब मास अगर हमारा x होगा तो लस हो जाएगा 12x। दूसरी संख्या बराबर हमें, क्योंकि हमें याद करना दूसरी संख्या याद करना है, दूसरी संख्या के बराबर हमें क्या मानना है a। प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस 12x बराबर 403, क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया है मस तथा लस का योग 403 है। तो x प्लस 12x बराबर 403, 1x प्लस 12x हो जाएगा हमारा 13x बराबर 403। x बराबर 403 बटे 13 करने पर इसे भाग देंगे तो हमारा इस बार में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 31 और 31 ही हमारा क्या हो जाएगा मस। लसा ज्ञात करने के लिए लसा बराबर हमने माना है 12x, तो 12 गुणे 31 कर देंगे तो लसा हो जाएगा 372। अब फार्मूला यूज करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। तो पहली संख्या हमारी है 93, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरी संख्या के बराबर हमने a माना हुआ है, मस 31 लस 372। 93 a बराबर 31 गुणे 372, तो a बराबर हो जाएगा 31 गुणे 372 बटे 93। 31 को एक बार करेंगे 31 से 31 31 93, फिर 3 से कट करेंगे 3 3 3 दूनी 6 3 चौक 12, a बराबर हो जाएगा 124। अतः दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 124।
हमारा सेकंड टाइप है टाइप 2 मसस के साधारण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, दो विधि हम लोगों ने पढ़ा है, एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो हम लोग इस प्रश्न को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 24। 60 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 4 3 12 12 बचे 60। 84 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 4 3 12 12 12 सत्ते 84। 2 दूनी 4 3 12 12 सत्ते 84। अब देखिए इसमें देख लेंगे जो जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा मात्र समापवर्तक होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 ये कॉमन हो रहा है, ठीक है, 2 देखिए ये सभी में कॉमन हो रहा है और 3 देखिए सब में कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया और ये। तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 4 3 12। तो ये 12 हमारा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। और इस प्रश्न का उत्तर भी, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूर्णतः विभाजित करें, तो वह संख्या कौन सी होगी, 12। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को, ये भी हमारा महत्तम समापवर्तक के साधारण प्रश्न के अंदर आता है। तो इसके पहले का प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा गुणनखंड विधि से, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे भाग विधि द्वारा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्यारियां, प्रत्येक क्यारी की भुजा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग करेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो 200 320 एक बार में जाएगा 200, 0 में 0 घटेगा 0 2 1, फिर इसका भाग देंगे 200 में भाजक में देते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है शेषफल का भाग से हम देंगे भाजक में। एक बार में जाएगा 120, 0 10 में से 2 जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा, फिर 120 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 0 12 से 8 जाएगा 4, फिर 80 40 में 80, हमारा शेषफल हो जाएगा 0। तो अंतिम जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, और वही प्रत्येक क्यारी की भुजा भी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा बराबर अतः पहले लिखते हैं मास बराबर 40 मीटर। ठीक है, मास बराबर क्या जाएगा हमारा 40 मीटर या फिर 40, और प्रत्येक क्यारी की भुजा भी वही हो जाएगी, क्यारी की भुजा बराबर अतः क्यारी की भुजा बराबर 40 मीटर। मास हमारा हो जाएगा 40 और प्रत्येक क्यारी की भुजा बराबर हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें प्राप्त क्या करना है, क्यारी की भुजा। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे भाग विधि द्वारा। इसके पहले का जो प्रश्न सॉल्व किया गया था उसे हम लोग गुणनखंड विधि से किए थे, इस प्रश्न को हम लोग भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, 200 को 3 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 200, ठीक है, माइनस करने पर 120 हो जाएगा, ये हमारा शेषफल होगा। शेषफल को भाग देंगे भाजक में, फिर भाजक से भाग देने पर आएगा, एक बार में जाएगा, इसे माइनस करेंगे हमारा 80 हो जाएगा, 80 का फिर भाग देंगे हम 120 में, फिर
हमारा शेषफल बचेगा 40। 40 का 80 भाजक से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा और शेषफल हमारा हो जाएगा 0। और जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक तक होता है। तो मनसो बराबर हो जाएगा 40, अतः प्रत्येक क्यारिया की भुजा हो जाएगी हमारी 40 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। तो अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ, पहला ये 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर और दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई बराबर 5 मीटर। ठीक है, लंबाई हमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। का 250 में एक बार में जाएगा, हो जाएगा 200 से घटाएंगे इसे 0, 5 0 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 50 का 200 मिल जाएगा 0। ठीक है, तो पहली संख्या का हमारा बाकी 100 और 50 हो गया। अब एक संख्या और बच रही है 300, उसका भी निकाल लेते हैं। 5 50 का 300 हो जाएगा हमारा 0। तो 50 जो है हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो मस बराबर हो गया 50। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा हमारा 50। आयत का क्षेत्रफल बराबर और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर एल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया कितना है, 50 बराबर, इसको ऊपर लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा हमारा 50 बराबर लंबाई हमें ज्ञात करनी है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर। ठीक है, क्या करेंगे, लंबाई बराबर 50/5, ये हो जाएगा 5 कहाँ में 50, लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। एक आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग 200 और 250 और 300 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारा आएगा 50। अब वही 50 जो होगा हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, उसके साथ साथ आयत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 50। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 50, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें पता है कितना दिया हुआ है 5। अब देखिए लंबाई बराबर इस पर गुणा करेंगे, 5 लंबाई बराबर 50, तो इसे क्या करेंगे गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 50/5 और ये हो जाएगा काटेंगे 5 10 में 50, तो लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 10 मीटर। हमारी अगली टाइप है ल के साधारण प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट,
70 सेकेंड और 90 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ अपराह्न 7:50 पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। क्यों? क्योंकि सभी जितना भी दिया हुआ है बाकी वो हमारा सेकेंड में दिया हुआ, इसे भी क्या करेंगे हम लोग सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड, अगला है हमारा 70 सेकेंड और 90 सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 60, 70 और 90। ठीक है, 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 2 5 10, ये नहीं कटेगा और 45 भी नहीं कटेगा, इसे लिख देंगे। अब काटेंगे 3 से, 3 5 15, 3 3 नहीं कटेगा, ये 5 9, ये कटेगा 3 3 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 3 5 15। अब 5 से कट करेंगे, 5 के 5, 5 7 35, 5 के 5। फिर 7 से करेंगे, 7 के 7 7। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 5 7 35। तो 36 गुणे 35, 5 36, 3 5 15, 3 18, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। तो जाएगा 8, 0 हो जाएगा ये, 8 8 16, 1 और 1 2 और 1 मिलेगा 1260। 1260 लास्ट बराबर हो जाएगा 1260। ये क्या है, सेकेंड में। ठीक है, 1260 क्या होगा, ये हमारा सेकेंड। इसे मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 1260 भागे 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 दूनी 12, 6 के 6 मिनट। ठीक है, 21 मिनट, 21 मिनट निकल गया। अब हमारा क्या, यदि वे एक साथ अपना 7:50 पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे। अब इसी में जोड़ देंगे, 7:50 में 21 मिनट जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1, 5 तो 7 में जाएगा, 1 ही जोड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8। तो 8:11 पर वे दोबारा फिर से मिलेंगे। ठीक है, इस पर तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 चौराहों के ट्रैफिक लाइट के अनुसार प्रत्येक 1 मिनट 70 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ अपराह्न 7:50 पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो 1 मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकेंड और 70 सेकेंड और 90 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारा आ रहा है 1260। ये हमारा क्या है, सेकंड में है। अब सेकंड से मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 1260 का 60 भाग देने पर कितना आ रहा है, 21 मिनट। ये 21 मिनट आ गया। अब देखिए एक साथ को 7:50 मिनट मिल रहे हैं, इसमें 21 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8:11। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ए बी व सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड, बी 308 सेकेंड, सी 198 सेकेंड में लगाता है। वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना है, अभिष्ट चक्कर में 252 सेकेंड, 308 सेकेंड और 198 सेकेंड मिलेगा। अभिष्ट लसा बराबर 252, इसका लसा निकालना होगा 252 सेकेंड, 308 सेकेंड और 198 सेकेंड। तो इसका पहले लसा निकाल लेते हैं। पहला है 252
52, 308 और 198। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 9 18 और 2 9 18। फिर 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 99 नहीं मिलेगा। फिर 3 से करेंगे। 3 2 6, 3 1 3, 77 नहीं मिलेगा। ये 3 के 9, फिर 9। फिर 3 से करेंगे। 3 7 21, 77 नहीं मिलेगा। 3 के 3, 3 के 3। फिर 7 से करेंगे। 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 11 नहीं मिलेगा। फिर 11 से करेंगे। 11 1 11 और 11 1 11। तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 11 7 77, 77 गुणे 36, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, 3 7 21, 30 21 और 2 23 हो जाएगा। 2 7 7 2। तो हमारा लस हो जाएगा 2772 सेकेंड। ठीक है, इसे चेंज किसमें करना है? मिनट में। तो 60 से भाग देंगे। 2772। ठीक है, कितनी बार जाएगी? 624, 4 बार में 240, 7 3 2, 6 बार में 36, 360, 2 1 हो जाएगा। 46 मिनट 12 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्लस को एक बार फिर से देखते हैं। ए बी वासी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड, बी 308 सेकेंड, सी 198 सेकेंड में लगाता है। वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो लास्ट निकालेंगे 252 सेकेंड, 308 सेकेंड, 198 सेकेंड। इसका दर्शन निकालने पर हमारा आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 3 36, 11 7 77। तो 77 के 36 में गुणा करने पर आया है 2772। ये क्या आएगा? हमारा सेकंड में आएगा, क्योंकि सबकी यूनिट क्या है? हमारी सेकंड में। ये भी क्या हो जाएगा? सेकंड में। अब इसे मिनट में चेंज करना है। 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देने पर 46 मिनट, रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। 46 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।